चिन्याली सौंड के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। यात्रियों को लेकर यह हेलीकॉप्टर गौचर जा रहा था, लेकिन रास्ते में टेल रोटर खराब हो गया, जिसके चलते ही चिन्याली सौंड के पास इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। उधर इमरजेंसी लैंडिंग से यात्री भी खासे नाराज दिखे हैं। तो उत्तरकाशी से ये खबर मिल रही है और यहां की चिन्याली सौंड के पास हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यात्रियों को लेकर ये हेलीकॉप्टर गौचर जा रहा था, लेकिन रास्ते में टेल रोटर खराब होने के चलते इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। ग्रुप एडिटर अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, जो इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, देखा ये जा रहा है कि इससे यात्री भी खासे नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। अभी क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? देखिए चांदनी, पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये डेली हेलीकॉप्टर सेवा है जो कुछ समय पहले शुरू हुई थी। देहरादून से उड़ के ये गौचर जाता है चमोली जिले में, वहां भी एयर स्ट्रिप है, वहां उतरता है चॉपर, और जो स्थानीय जो लोग होते हैं ज्यादातर वो इसमें ट्रैवल करते हैं। तो आज जो जानकारी आई कि इसमें अचानक जो हेलीकॉप्टर का जो पिछला पंखा होता है, जो टेल रोटर होता है, उसमें कुछ खराबी आई और वो चलते चलते रुक गया, और समय पे इसको पायलट ने देख लिया और सूझबूझ से इसको इमरजेंसी लैंडिंग कराई। उत्तरकाशी जिले में जो चिन्याली सौंड पड़ता है उसके पास एक गांव में वो लैंडिंग तो हो गई। उसके बाद बहुत हील हुज्जत हुई यात्रियों के साथ, और यात्रियों का कहना था कि अब हम यहाँ से आगे किस तरीके से जाएंगे। तो कुछ देर पहले तक मैंने जो जानकारी जुटाई थी उस समय पर ये लगातार ये बातचीत जारी थी, और हेलीकॉप्टर कंपनी के साथ लोग बातचीत कर रहे थे कि अब आप हमारी कुछ व्यवस्था करिए, आगे हम कैसे जाएं। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था जो समय रहते टल गया, और हेरिटेज एविएशन का ये चॉपर बताया जा रहा। चांदनी, ठीक है। अनुपम जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है। सीएम धामी को अभी जेट प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। तो आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और पुख्ता की जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। और अभी आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी को जेट प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। और अनुपम जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम जी, यह बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा और बढ़ा दी जाएगी, क्या कुछ वजह? हालांकि अभी जो सुरक्षा दी गई है वो जेट प्लस की मिली हुई है। बिल्कुल चांदनी, जो सूत्र के अनुसार जो जानकारी है, केंद्र ने अभी हाल में एक चिट्ठी राज्य सरकार को भेजी है, जिसमें उन्होंने ऐसा सजेस्ट करा है कि राज्य सरकार को मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि खासकर वो इसलिए भी कहा गया है पिछले कुछ समय में जिस तरीके से धामी सरकार ने लगातार एक्शन लिया है मजार जिहाद और जो इलीगल लैंड के जो कब्जे थे उनको छुड़ाने में, तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर आई है कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाना चाहिए। जेट प्लस सिक्योरिटी कवर, जैसे आपने अभी भी दर्शकों को बताया, मुख्यमंत्री को मिलती है और समय समय पर उसका रिव्यू भी होता है। लेकिन अगर एडिशनल सुरक्षा मिलती है तो उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के कुछ जवान और साथ में लगते हैं। तो ये अंतिम निर्णय खुद गृह मंत्रालय को, राज्य के गृह मंत्रालय जो खुद मुख्यमंत्री के पास है, उनको लेना है कि वो सिक्योरिटी कवर के एक्ट के बारे में क्या उनका रुख है, वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जो भी हो, ये सब इनपुट दोबारा जाएंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल जो जानकारी आ रही है वो यह रही है कि राज्य भी अपने इनपुट जुटा रहा है, इंटेलिजेंस भी इसमें इनपुट अपने जुटा रही है उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। जी जाननी, बहुत शुक्रिया अनुपम जी इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज से 4 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर 21 अगस्त को दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ मुलाकात करेंगे। सीएम का कहना है कि हमने सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर, पर्यटन, एमएसएमई और एग्रो के क्षेत्र में कई सुधार कर नई पॉलिसियां तैयार की हैं। इन्वेस्टर के बीच जाकर उन सभी से अवगत कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को हम समिट के लिए आमंत्रित कर सके। इसके अलावा आपको बताते चले कि सीएम केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान मुलाकात करेंगे। तो राज्य में इन्वेस्टर समिट को लेकर मीटिंग होनी है, इससे वार्ता होनी है। कुछ प्रमुख उद्योग समूह के लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि जो हमारा समिट है उस समिट में उत्तराखंड आने के लिए लोगों को, क्योंकि उन सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और यहाँ पर जो हमने नए अमेंडमेंट्स किए हैं, नई नीतियाँ लाए हैं,
सूक्ष्म, लघु, मध्यम सभी प्रकार की जो दीर्घकालिक योजनाएं भी हमने बनाई हैं, उन सभी की जानकारी और एमएसएमई से लेकर उद्योग क्षेत्र में जो नई पॉलिसी लाए हैं उनसे भी सबको अवगत कराएंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, हाइड्रो के क्षेत्र में, टूरिज्म में, जो भी एग्रो के क्षेत्र में जो भी पॉलिसी हम लोगों ने यहाँ पर अमेंड की है लोगों के लिए, अच्छे उद्योग समूह के लिए, व्यापार के लिए और भविष्य में हमारे यहाँ रोजगार का भी सृजन हो, उन सभी के लिए लोगों के बीच में जाकर उनको अवगत कराएंगे और उससे सभी से कहेंगे कि उत्तराखंड आइए। दिल्ली दौरे पर जाने से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं और ये वो योजनाएं हैं जो 50 करोड़ से अधिक की हैं। सीएम धामी का कहना है कि केंद्र से विभिन्न योजनाओं में मिलने वाली जो राशि है वो कई बार स्टेट से समय पर प्रस्ताव नहीं भेजे जाते, उनकी भी समीक्षा होगी। केंद्र से मिलने वाली जो सहायता राशि है उसके लिए कई बार प्रस्ताव जो है केंद्र के जो मंत्रालय हैं वो कहते हैं कि जल्दी हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। उनकी लगातार समीक्षा होनी चाहिए कि कितनी धनराशि हमको मिली है, कितनी मिलनी है, कितना खर्चा होना है। तो उन सब की समीक्षा है और ये समीक्षा करने से कहीं ना कहीं काम में तेजी आएगी। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे। दोपहर 2 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, जहां पर स्टेट गेस्ट हाउस डाम कोठी में अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करेंगे। सीएम धामी साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं सीएम धामी के औचक दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। रुद्रप्रयाग बाईपास से अस्थायी दुकानों पर प्रशासन और एनएच की टीम की कार्रवाई जारी है। लगभग 50 अस्थायी दुकानें भी जिस पर कार्रवाई की गई है। दुकान हटाने का दुकानदार लगातार विरोध जता रहे हैं। केदारनाथ यात्रा तक का दुकानें रखने की मांग की गई है, लेकिन प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है। चमोली की थराली में एक बार फिर से बारिश ने आफत खड़ी कर दी है और देर रात क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसके बाद प्राणमती नदी और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों के घरों और मंदिरों को भी भारी नुकसान हुआ है। देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्थानीय लोगों को सुरक्षित इलाकों की ओर भेजा है। वहां पर भारी बारिश से घरों के साथ साथ खेती की जमीन को भी नुकसान हुआ है। चमोली में एक हफ्ते के अंदर बादल फटने की 2 घटनाएं भी हो चुकी हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देहरादून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि टिहरी, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जिलों में मौसम समान रहने की भी संभावना जताई गई है। देहरादून में रात भर से जारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। कालूवाला क्षेत्र में रात जंगल से आया पानी लोगों के घरों में घुस गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ पानी की निकासी में जुटी हुई है। ऋषिकेश में बीती देर शाम से हो रही लगातार बारिश से आज सुबह बुल्लावाला पुल की अप्रोच दीवार ढह गई है। बरसाती नदी से लगातार भूकटाव जारी है। अप्रोच रोड बहने से पुल पर खतरा बढ़ गया है। डोईवाला और बुल्लावाला के ग्रामीण क्षेत्रों को ये पुल ही आपस में जोड़ता है। ये बहुत भयंकर विकराल रूप लेकर आया है। मैं तो मारकम ग्रांट के बुल्लावाला, जबरावाला और इसमें जो है 8 गांव हैं। 8 गांव को जोड़ते हुए ये पुल है। जिस पुल को अगर बाई दफे कोई नुकसान होता है तो इसमें 8 गांव हमारे प्रभावित हो जाएंगे। उत्तरकाशी में बारिश के सीजन में 80 गंगा घाटी के ग्रामीणों और छात्राओं की समस्या बढ़ गई है। 5 गांव के छात्र टीचर के ग्रामीण पुल न होने से अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर है। और ये तस्वीरें 9 गांव की छात्रों की हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली जाने के लिए पाइप के सहारे से उफनती नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। इन छात्राओं के साथ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता है, जिसके चलते इन्हें अपनी जान पर
जोखिम डालनी पड़ रही है। उधर ग्रामीणों ने जल्द पुल बनाने की मांग की है। मांग न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है कि अगर कार्य प्रगति पे नहीं हुआ, बच्चों के लिए मार्ग नहीं खुला, तो मेरी समस्त घाटी की जनता उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी स्वयं जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगी। राजधानी में चल रहे स्मार्ट सिटी के काम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है, लेकिन अब तक स्मार्ट सिटी के काम पूरा होने का नाम नहीं ले रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी स्मार्ट सिटी के हाल बदहाल हैं। एक और लोग बारिश से परेशान हैं, तो आधे अधूरे काम लोगों को अलग परेशान कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिटी के नाम पर काम पूरा नहीं हो पा रहा है। आधे अधूरे कामों से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हाल बदहाल नजर आ रहा है, हाल बेहाल नजर आ रहा है। अब सोचिए जरा स्थानीय लोग कितना परेशान हो रहे होंगे, जो कि स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद शुरू हुई है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया है। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है वो कुछ और ही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो नालियां हैं, जो नालों का काम है वो पूरे तरह से अटका हुआ है। राजधानी में अक्सर बारिश से जलमग्न वाली स्थिति तो पैदा हो ही जा रही है, साथ ही ये जो पाइपलाइन है वो दरअसल क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद यहाँ पर और ज्यादा पानी बढ़ना शुरू हो गया है। अगर आप यहाँ की हालत देखेंगे तो वो बद से बदतर नजर आएगी। और ये स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लगातार चल रहे थे, लेकिन वो बीच में ही ठप पड़े हुए हैं। ना यहाँ पर कोई अधिकारी दिखाई दे रहा है और ना ही कोई कर्मचारी, यानी कि जो पानी बह रहा है वो पूरी तरह से बह रहा है। और राजधानी में जो काम किए जाने थे स्मार्ट सिटी के वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जगह जगह गड्ढों में तब्दील राजधानी हो गई है और ये मुख्य मार्ग है जिससे लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नाले की हालत जस की तस है और पाइपलाइन पूरी तरह से टूट चुकी है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून। नैनीताल के लिए नासूर बने बलिया नाले का जल्द ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए 178 करोड़ जारी कर दिए हैं, जिसमें पहली किश्त जो है वो 20 करोड़ की मिल चुकी है। वहीं अभी विस्थापन के प्लान पर सरकार की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। बलिया नाले से प्रभावित 100 परिवारों का यहां से विस्थापन होना है, जिसके लिए 3 स्थानों का चयन किया गया है। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद ही लोगों को भी विस्थापन कर दिया जाएगा। आपको बताते चले कि नैनीताल का बलिया नाला शहर के लिए खतरा बना हुआ है और इसी पहाड़ी पर पूरे शहर का भार है। सालों से यहां भूकटाव हो रहा है, जिसके चलते नैनीताल पर भी संकट बना हुआ है। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद उसमें काम शुरू कराया जाएगा। इसमें अभी रिहैबिलिटेशन का जो अमाउंट है वो प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही रिहैबिलिटेशन का अमाउंट प्राप्त होता है तो प्रथम चरण में रिहैबिलिटेशन की कार्रवाई को टेकअप करेंगे। अभी 2-3 वैकल्पिक स्थान चिन्हित करे गए हैं। लगभग 90 के आसपास वहाँ पे फैमिलीज हैं जिनके लिए स्थान चिन्हित किए हैं और पूरी रिहैबिलिटेशन स्कीम बनकर शासन को गई है। अप्रूवल के बाद ही इसमें जो है कार्रवाई। रामनगर के रानीखेत रोड में गुरुवार शाम को एक शराबी ने जमकर ट्रैफिक व्यवस्था को तार-तार कर दिया है। दरअसल यहां एक शराबी नशे में धुत होकर रोड पर निकल पड़ा और लड़खड़ाते कदमों के साथ आए इस शराबी को देख गाड़ी चला रहे लोग सख्ते में आ गए। हालांकि शहर में होने वाले चलते ट्रैफिक की स्पीड ज्यादा बेकाबू नहीं थी। एक बार तो ये शराबी रोड पर ही लेट गया और बाद में फिर लेटने पर किसी ने उसे रोड पार कराया। नैनीताल जिले के कोटाबाग ब्लॉक में युवाओं ने एक अनूठी लाइब्रेरी शुरू की है, जिसका उद्देश्य है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक किताबों के माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा देना है। इस लाइब्रेरी में क्या है खास, इस रिपोर्ट में देखिए। कोटाबाग ब्लॉक के ये बच्चे एक खास लाइब्रेरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनके इस गांव में आज घोड़ा लाइब्रेरी आने वाली है, जहां ये बच्चे प्रेरणादायक कहानियों और कविताओं को पढ़ सकेंगे। ये बच्चे इस लाइब्रेरी के यहां आने से बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। लाइब्रेरी के सामने आते ही दौड़कर ये उस तक पहुंच जाते हैं
और वहां से अपनी पसंद की किताब लेकर पढ़ने बैठ जाते हैं। जैसे कि हमारे गांव में आजकल बारिश के चलते छुट्टियां हो रही है, तो इसी के बीच बीच में हमारे वहाँ एक घोड़ा लाइब्रेरी आती है जो पूरी किताबों से भरी रहती है। इसमें वो हमें पढ़ाते हैं और हमें बुक्स देते हैं, जिससे हमें नॉलेज मिलती है ताकि हम आगे पढ़ सकें। इसी बीच एक हफ्ते की छुट्टी बीच में हुई थी, जिसके कारण हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था। इसी के बीच हमारे घरों में आसपास घोड़ा लाइब्रेरी आती रहती है, जिससे हम किताबें निकालकर पढ़ते रहते हैं। इस लाइब्रेरी को कोटा बाग के कुछ युवाओं ने शुरू किया है। युवाओं का कहना है कि पहाड़ के दूरस्थ गांव में जहां बरसात के दिनों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है और वहां स्कूल भी बरसात के चलते बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में इन बच्चों तक पहुंचने के लिए उन्हें घोड़े का ख्याल आया और इसी के चलते उन्होंने घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की। सबसे खास बात यह है कि घोड़े उन्हें निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। उन्होंने गर्मियों के दिनों में इस घोड़ा लाइब्रेरी की शुरुआत की थी। गर्मियों की छुट्टियों में हम निरंतर रूप से घोड़ा लाइब्रेरी के माध्यम से पहाड़ के बच्चों तक पहुंचे और उनको बुक्स प्रोवाइड कराई। इस तरह की ये पहली लाइब्रेरी है जो कहीं स्थित नहीं है, बल्कि दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में किताबों के साथ खुद ही पहुंच रही है, जिससे बच्चों को घर बैठे पढ़ने को मिल जाता है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। अब आपको दिखाते हैं हेमकुंड साहिब से आए शानदार तस्वीरों को। इन दिनों यहाँ बेहतरीन मौसम है और तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रास्ते में प्रकृति के अद्भुत नजारे भी दिख रहे हैं और यहाँ कई तरह के फूल खिले हुए हैं। उत्तराखंड का राजपुष्प ब्रह्म कमल भी खिला हुआ है। अक्टूबर में हेमकुंड साहिब यात्रा का समापन होगा। करीब 8 महीने बर्फ से ढका रहने वाला हेमकुंड साहिब इन दिनों खासा गुलजार नजर आ रहा है। बूढ़ा केदार मंदिर का भी अब केदारनाथ की तर्ज पर नव निर्माण किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बूढ़ा केदार अब एक नए और अद्वितीय रूप में दिखेगा। ये रिपोर्ट देखिए। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक का बूढ़े केदार मंदिर अब एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। मान्यता है कि द्वापर युग में पांडव जब हिमालय की तरफ जा रहे थे तो भगवान शिव बूढ़े व्यक्ति के रूप में शिला पर विराजमान हो गए। पांडव जैसे ही भगवान शिव के दर्शन करना चाह रहे थे, तभी शिव अंतर्ध्यान हो गए, जो शिला के रूप में आज भी बूढ़ा केदार में विराजमान है। पांडवों द्वारा उसी शिला की पूजा अर्चना की गई और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। कहा जाता है कि भगवान के बूढ़े स्वरूप के दर्शन सिर्फ बूढ़ा केदार में हुआ करते हैं और यहाँ आने वाले भक्त केदारनाथ नहीं जाते हैं। जैसे हमारा ये बना हुआ था आधा मंदिर, तो ऊपर लकड़ी लगी हुई थी इसमें, और इसको हटा के इस समय इसको भव्य रूप दिया जा रहा है। ये द्रविड़ शैली में इसको बनाया जा रहा है कि आगे तक ऊपर पत्थर जाएंगे, उसके ऊपर लकड़ी का कुछ काम होगा, जैसे केदारनाथ में ऊपर हुआ है। तो उसी तर्ज पर ये जो है काम चल रहा है यहाँ पर। और ये राजस्थान के सिकंदरा से जो है ये पत्थर आ रहे हैं। ये मंदिर करीब 2 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिससे मंदिर को एक नया स्वरूप दिया जा सके। बूढ़ा केदार मंदिर में राजस्थान के कलाकारों द्वारा नक्काशी की जा रही है और मंदिर को नए स्वरूप में तब्दील किया जा रहा है। केदारनाथ मंदिर की इस शैली पे जो है इस मंदिर को भव्य बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में जितने भी जो नाथ मंदिर हैं सभी की शैली एक प्रकार की हो और उसी तरह का जो है सभी लोगों का जो है इसमें योगदान है। केदारनाथ की तर्ज पर बन रहा बूढ़ा केदार मंदिर जल्द ही अपने नए स्वरूप में नजर आएगा, जिससे इस मंदिर को एक नई पहचान मिल पाएगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के रैथल गांव से 9 किलोमीटर की पैदल दूरी पर दयारा बुग्याल है यहाँ पर, जो कि 28 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दयारा बुग्याल में पर्यटकों को पहुंचने के बाद मखमली घास के दीदार होते हैं। आजकल दयारा बुग्याल में बड़ी संख्या में फूल खिले हुए हैं। कैसा है दयारा बुग्याल का नजारा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी बलवीर परमार।
मैं दयारा बुग्याल में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है किस तरह से दयारा बुग्याल 28 वर्ग किलोमीटर में फैला पड़ा है। चारों तरफ मखमली घास बिछी पड़ी है और इसके दीदार करने के लिए देश विदेश के पर्यटक यहाँ बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। और इस दयारा बुग्याल की खूबसूरती ये है कि ढलान भरे बुग्याल है और जो पर्यटकों को काफी पसंद आता है। और आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सुंदर घाटी और दूर दूर तक सिर्फ बुग्याल ही बुग्याल नजर आते हैं। और जो पर्यटक है वो सिर्फ यहाँ पे साल में 2 माह बरसात के सीजन में नहीं आते, बाकी 10 माह यहाँ लगातार पर्यटकों की संख्या रहती है। बटर फेस्टिवल जैसे पर्व भी यहाँ बड़े धूमधाम से ग्रामीण मनाते हैं। और सुंदरता अनुपम छटा जो ये बुग्याल है ये समाया हुआ है अपने आप में, जिसका दीदार करने देश विदेश से जो पर्यटक है यहाँ पहुंचते हैं। बलबीर परमार, न्यूज 18, दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अटूड़ी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल का भव्य रूप से आयोजन हुआ है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों के साथ पर्यटकों ने भी मक्खन और मट्ठे की होली का आनंद लिया है। इस दौरान ग्रामीणों ने जमकर लोक नृत्य किया। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर उत्तरकाशी जिले में स्थित दयारा बुग्याल में प्रसिद्ध अंडूड़ी उत्सव यानी कि बटर फेस्टिवल मनाया गया। परंपरा के अनुसार इस लोक उत्सव में मक्खन और मट्ठा की होली खेली जाती है। साथ ही प्रकृति, इष्ट देव और राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। दयारा पहुंचे पर्यटक और स्थानीय ग्रामीणों ने मक्खन की होली खेलकर इस खास क्षणों को यादगार बनाया। इस पर्व को मनाने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे थे। राधा कृष्ण ने जैसे ही मटकी फोड़ी, बुग्याल में मौजूद लोग इस पर्व में खुशी से झूम पड़े और मक्खन की जमकर होली खेली। हम यहाँ पर प्रकृति का धन्यवाद देते हैं कि जो आपने यहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा में दूध, मक्खन और मट्ठा यहाँ पर दी है। ऐसे ही हमें अगले साल भी जब हम यहाँ पे आए, हमारे पशुचारक हैं, ये लोग यहाँ पर सुख समृद्धि से रहे। भगवान शनेश्वर देवता की जो डोली है उसके साथ पूजा अर्चना की गई, वन देवियों की, आचिरों की यहाँ पर पूजा की गई और भगवान श्री कृष्ण राधा के संग यहाँ पर जो है होली खेली गई। इस अवसर पर ग्रामीणों ने पारंपरिक नृत्य रासों भी किया। इस त्योहार की तैयारी ग्रामीण 1 महीने पहले से ही शुरू कर देते हैं। ग्रामीणों का ये पर्व प्रकृति से प्रेम को भी दर्शाता है। इस पर्व पर जो पर्यटक यहाँ पहुँचे, इस मक्खन की अनूठी होली में रंग गया। आगे भी खबर जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।